अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कस्बे हलाल। कल हमने कस्बे हलाल के मुतालिक उससे पढ़ा था और उसकी अहमियत और फ़जीलत के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हमने इसके फ़वाइद और इसके जो अगर हम कस्बे हलाल ना अपनाएं और कोई गलत कमाई का ज़रिया अपनाएं तो उसके नुकसानात के बारे में आज हमने पढ़ना है। कस्बे हलाल के फ़वाइद। हलाल कमाई नेक कामों के लिए है और बुराइयों से नफ़रत पैदा करती है, ठीक है ना। अगर हम हलाल कमाई खाएंगे तो हम दूसरी बुराइयों से भी बचने के लिए हमारे दिल में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होगी। अल्लाह ताला की खुशनुदी और बख्शिश हासिल करने का ज़रिया है। हलाल रिज़्क़ से हिकमत दानिशमंदी हासिल होती है। कस्बे हलाल से दिनी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, ठीक है। उसके बाद ये है हलाल कमाने वालों को लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और हलाल रिज़्क़ से दुआएं कबूल होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई हराम रिज़्क़ से माल कमाएगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा, तो उसके बच्चों की और उस शख्स की जो कि हराम माल कमा रहा है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, चाहे वो फिर कितना ही नेक क्यों ना हो। हराम कमाई के नुकसानात से माल में ये हैं कि उससे माल में बरकत नहीं होती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कोई शख्स कपड़ा ख़रीदे जिसकी कीमत में थोड़ा सा हिस्सा भी आमदन का हो तो इस वक्त तक इसकी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो कपड़ा इसके बदन पे रहेगा। अब अगर कोई ऐसी चीज़ ख़रीद रहा है, मसलन उसने कोई हराम का माल ख़रीदा है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, मसलन उसने कपड़ा हराम के पैसों से ख़रीदा है या कोई ज़ेवरात या फिर कोई खाने पीने की अशिया, तो वो जब तक वो चीज़ खा रहा है या फिर वो कपड़े पहन रहा है या फिर वो उस कमाई से का कोई उसके बदन पे वो कपड़ा है तो वो क्या है, तब तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदन का गोश्त जो हराम से पैदा होगा इससे आग में जलना बेहतर है। यानी कि अगर आप बहुत ही कोई अपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही प्रॉपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपने क्या है वो हराम की कमाई से पैसा कमाया हुआ है, तो क्या है कि वो जिसने हराम के माल पे परवरिश पाई, यानी कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को हराम कमाई खिला रहे हैं, उन बच्चों की भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे बेहतर ये है कि वो आग में जले। जिस बदन ने हराम माल पे परवरिश पाई वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम खुद भी रिज़्क़ हलाल कमाएं और दूसरों को भी हलाल कमाने की और हलाल खाने की तनकीन करें ताकि हम अल्लाह के अज़ाब से बच सकें। आगे बच्चों इसकी एक्सरसाइज है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम कल सॉल्व करेंगे। अब कस्बे हलाल की फ़जीलत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा, इस्लाम ने किन चीज़ों की तजारत को हलाल करार दिया है और कस्बे हलाल के फ़वाइद, ये आपने तीनों जो हैं वो सॉल्व करने, वो याद करने हैं। आपकी डायरी पे आपको बता दिया जाएगा और ये आपका आज का लेक्चर था।